था अपने आप में ही वो एक सिंपल लाइफ जीना उसको पड़ता है। फिर भी वो ईगल क्या करता है कि खुद को ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए ऊंचाइयों पे जाके कहीं पे तो खुद को 4 महीने के लिए 3 महीने के लिए वो ढक लेता है और जबरदस्त उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। वहां पे जाने के बाद अपने जो फिदर्स रहते हैं वो उखाड़ के फेंक देता है, अपनी जो नाखून रहते हैं वो तोड़ देता है, फिर चोंच भी है वो पत्थर पे पटक पटक के तोड़ देता है। फिर वो लहूलुहान हो जाता है, लेकिन नए नाखून आते हैं, फिर नई चोंच आती है। तो उसकी वजह से वो फिर से वही दृष्टि पाता है और फिर वो बादलों को चीर के आसमान में सैर करता है और पक्षियों का राजा बोल के रहता है। तो उसी प्रकार से जो आपने वेट लॉस मैराथन में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उन सभी का फिर से मैं एक बार स्वागत और कौतुक करता हूँ, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तपस्या के लिए रेडी है, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और सबके लिए एक मिसाल बन के, एक आइडियल बन के वो खुद के सामने, समाज के सामने आएंगे। तो देखेंगे कि आज मिशन आइडियल वेट यहाँ पे जो पार्टिसिपेट रहते हैं हमारे वेट लॉस मैराथन के, वो कम से कम 10 दिन फ्यूल लेने के बाद यहाँ पे बैठते हैं। और जो वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट हुए वो भी। और इसीलिए तो ये जो अपना सेशन रहता है वो वेट लॉस मैराथन शुरू होने के बाद एक 10 दिन के बाद ही रखा जाता है। क्यों? तो 10 दिन में अपना जो फ्यूल रहता है वो फेमिलियर हो जाता है। यहाँ पे जब हम एक टाइम फ्यूल लेते हैं तो उसे सिंपल प्रोग्राम कहा जाता है। यहाँ पे आप जो बोलते हैं एडवांस और अल्टीमेट प्रोग्राम हम देखेंगे आगे चल के। तो चलिए, मैं कुछ स्क्रीन शेयर करते करते आपसे बात करना चाहूंगा। और यहाँ पे मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप सभी जो डायरी और पेन लेके बैठ जाइए, और जो भी आपको कुछ सवाल है वो आप जो अपना सेशन है उसके एंड में आप पूछ सकते हो। जैसे संत ज्ञानेश्वर ने जी कहा था की तरी अवधान ऐकले दीजिए मग सर्व सुखाशी पात्र होईजे, ये प्रतिज्ञा उत्तर माझे उघड आहे। उसी प्रकार से तो हमें आइडियल वेट के ऊपर क्यों आना है? तो हमें पता है सबको कि एक हमें हेल्दी लाइफ जीना है, जो हमें सीखने से उससे दूर भागना है, एनर्जेटिक हमें रहना है, जो हमारा सेल्फ स्टीम आत्मविश्वास है वो फिर से उसी प्रकार से प्राप्त हो जाए। जो मुझे फील गुड अच्छे से जो अंदर से जो बोलते हैं ना कि प्रसन्न आत्म इंद्रिय बना जो अंदर से रहता है वो आए, बहुत अच्छा लुक गुड, जैसे है हम वैसे अच्छा दिखेंगे, उसमें लिव लॉन्गर, ज्यादा दीर्घ आरोग्यपूर्ण सुखी संपन्न जिंदगी जिए, जिसकी वजह से जो हमारा गोल रहता है खुद का, परिवार के लिए, समाज के प्रति, हम उसको अचीव कर पाए। अच्छी नींद आए और लो रिस्क ऑफ क्रोनिक डिसीजेस, यानी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो खाली दवा गोली से ठीक नहीं होते, जिंदगी भर वो गोली खानी पड़ती है, वैसे डिसीजेस से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो भी कुछ डिसीजेस रहते हैं, डब्ल्यूएचओ ने भी बोला है कि जो हमारा जो एंटी फैट मूवमेंट है, जो अपने हेल्थ बास्केट के ऊपर, जो अपने इस फोरम के ऊपर चलता है, और हमें पता है कि जैसे जैसे वेट बढ़ता है तो एक जो फैट रहता है, जो हमारा विजल रहने दो या बॉडी फैट, ट्रंक फैट, ये सभी एक प्रकार का एंडोक्राइनल ग्लैंड जैसा वो काम करता है और सब एंडोक्राइन डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बनते हैं कि जो हमें साइलेंट किलर बोल के शरीर में उभरते हैं और हमें अकाल मृत्यु की तरफ ले जाते हैं। इसी प्रकार से इससे छुटकारा पाने के लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। हमें पता है बॉडी मास इंडेक्स किस तरह से अलग अलग सेशन में हमने बताया रहता है, नॉर्मली 20 to 23, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, पहले ओबेसिटी, पहले ओवरवेट और फिर बाद में ओबेसिटी की तरफ जाता है, मैक्सिमम रिस्क जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे कैंसर, ऑलरेडी हार्ट डिसीज, प्रीमेच्योर डेथ की तरफ जाता है। तो उसको रोकने के लिए हमें आइडियल शेप के ऊपर आना पड़ता है। सफरचंद या सेफ, आप एप्पल खा सकते हो लेकिन एप्पल जैसे बन नहीं सकते। इसलिए जैसे हमें सिंह कटी ऐसा बताया था, वो ये वजन क्यों बढ़ता है? तो हमें पता है कि जैसे हाई कैलोरी इंटेक रहता है, इंटेक ज्यादा है और आउटपुट कम है, तो स्टोरेज हमारे शरीर में होना चालू हो जाता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और जो हमारे शरीर में जो वेट रहता है वो अलग अलग प्रकार का रहता है, बॉडी वेट, बॉडी वाटर, मसल मास, बोन मास, बॉडी मास, ये सभी का, और बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर आप स्टारवेशन करेंगे, समझो कुछ खाएंगे ही नहीं, तो भी वजन कम कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ये सभी अच्छी चीजें रहती हैं, उनसे भी वजन कम हो जाता है और हमारा इम्यूनिटी डाउन हो जाता है और हम अचानक किसी बड़े बीमारी को प्रोन हो सकते हैं। इसलिए हमें खाली बॉडी फैट जो रहता है हमारा, मसल मास, बोन डेंसिटी, ये सभी कुछ हमें हेल्थ के लिए बढ़ाना है। तो उसी प्रकार से जो ईट टू फ्यूल योर बॉडी नॉट टू फीड योर इमोशंस, तो हमें दिमाग से काम लेना पड़ेगा, ना कि हमारे एक जैसे बोलते हैं ना कि हमारे 6 इंच जवान के लिए पूरा 6 फुट का शरीर दांव पे नहीं लगाना है। उसी प्रकार से अगर स्टारवेशन हम करेंगे तो राइट, द सक्सेसफुल वेट लॉस इज नॉट अबाउट स्टार्विंग,
इट इज अबाउट फ्यूलिंग, यानी अच्छा प्रकार का लो कैलोरी हाई न्यूट्रिशनल डाइट हमारे शरीर में अगर देंगे हम, तो अच्छे प्रकार से हम एक ये कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फूड क्या है। मैं यहाँ पे इंटरेक्शन सेशन नहीं लूंगा, हम थोड़ा फास्ट लेंगे क्योंकि हमें जानना है बहुत सारा। तो बॉडी नीड्स एनर्जी एवरीडे, फूड प्रोवाइड्स आवर बॉडी विथ कैलोरीज। जैसे हमारे शरीर को जो खाना क्यों खाते हैं, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी जो रहती है वो काउंट होती है कैलोरीज में। जैसे समझो कोई एनर्जी हॉर्स पावर में कैलोरीज होते हैं, कोई किलोमीटर में, उसी प्रकार से यहाँ पे कैलोरीज में वो काउंट होती है। तो यहाँ पे देखिए कि व्हाट इज कैलोरी, अगर देखेंगे आप तो द इंपॉर्टेंट वर्ड टू टेक अवे फ्रॉम दिस डेफिनेशन इज एनर्जी। एनर्जी यानी ऊर्जा, जो हमें मूव करने में काम करती है। उसी प्रकार से जैसे बोलते हैं ना कि डेफिनेशन जैसे रहता है 1 ग्राम ऑफ वाटर 1 डिग्री सेल्सियस बर्न करने के लिए 1 कैलोरी यूनिट हमें खर्च करना पड़ता है। तो वी नीड अ सर्टेन नंबर ऑफ कैलोरी जस्ट टू फंक्शन। कैलोरी आर द फूड एनर्जी। हमारे शरीर को फंक्शन करने के लिए सोते टाइम भी हमारा जो रहता है, लंग्स सांस लेता है, हार्ट पंपिंग करता है, किडनी जो है वो यूरिन से वेस्ट कर देता है, बाकी जो भी ब्रेन हमारा कोऑर्डिनेशन काम करता है। जब हम सोते हैं तो भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो कैलोरीज से मिलती है। वो कैलोरीज कहाँ से आते हैं? तो जब हम जो खाते हैं उससे वो कैलोरीज आते हैं हमारे शरीर में। यस, तो कैलोरीज इज पुट इनटू योर बॉडी थ्रू 3 डिफरेंट टाइप्स। हमें पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। ये तो हमें पता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो फैट्स, प्रोटीन्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो रहता है, ये अलग अलग सेशंस में आपको डिटेल बताया जाएगा। यस, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरीज शरीर में मिलता है, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरीज, 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरीज, इतना याद रखिए। और कुछ ऐसी कैलोरीज रहती है जैसे एम्प्टी कैलोरीज बताया गया है। एम्प्टी कैलोरीज क्या है? तो जो न्यूट्रिटिव वैल्यू उसमें कम है लेकिन बैड कैलोरीज ज्यादा है, तो उसमें अगर लो कैलोरी समझो हम कहीं लो, मॉडरेट, हाई कैलोरी, कितना कैलोरी वो हम उसके ऊपर देख के भी ये सोच सकते हैं। जैसे 40 से कम है तो लो, 100 या 40 के बीच में मॉडरेट, जो जैसे 100 या 40, 400 अबव इज हाई कैलोरी, 100 to 400 मॉडरेट, 40 to 100 यानी 40 to 100 इज लो, बिलो 40 इट्स कभी कभी 0 कैलोरी कह सकते हैं। जैसे हमारा अफ्रेश है वो 4 to 8 कैलोरीज है, वो किस में आता है? वाटर में आता है, 0 कैलोरीज में आ जाता है वो। इसलिए तो कैलोरीज से हमें क्या पता चलता है कि हमें इससे कैलोरी काउंट करके हमें एक टूल है वो, कि जिसकी वजह से हम एक अच्छा आइडियल वेट के ऊपर आ जाते हैं। जैसे एम्प्टी कैलोरीज का मैंने बताया, अगर हम पोटैटो लेते हैं घर में, उसकी सब्जी बना के खाते हैं, तो उसमें बहुत सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें मिलता है। कैलोरीज उतना ही रहता है, लेकिन उसका अगर कट करके हम प्रोसेस करते हैं, चिप्स बना देते हैं, तो उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है जो खत्म हो जाता है। लेकिन प्रोसेस होने की वजह से उसमें ट्रांस फैटी एसिड ज्यादा आता है, और उसमें बैड कैलोरी ज्यादा आ जाते हैं, और कैलोरीज ज्यादा आते हैं, न्यूट्रिशन कम हो जाता है बॉडी का। तो उसी प्रकार से हर बार जैसे हमारे मुंह में जो भी कुछ जाता है उसमें सभी में कैलोरीज रहता है। देखिए किस प्रकार से अलग अलग, आप जो भी एक कैंडी भी खाएंगे, आप एक लेमन भी लेंगे तो उसमें 30 कैलोरीज, ऑरेंज खाएंगे 40 कैलोरीज, एप्पल खाएंगे 50 कैलोरीज, कैंडी एक खाएंगे एक आधा हम कैडबरी वगैरह खाते हैं तो उसमें कम से कम 300 से 500 कैलोरीज हमारे शरीर में चले जाते हैं। यानी कैलोरी काउंट हमें दिन भर का रखना है। जैसे पैसे हम कमाते हैं और आखिरी में गिनते हैं, दिन में थोड़ा 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 कहाँ कहाँ से आता है, और आखिरी में कितने होते हैं हम उसको गिन के रख देते हैं। तो उसी प्रकार शरीर में भी कितना इंटेक है वो दिन भर में हमें समझ में आता है क्या हमने खाया है उससे। ये हम देखते नहीं, बहुत सारे हिडन कैलोरीज रहते हैं। कभी तो हम एक आधा छोटा सा आइसक्रीम का पैक लेते हैं, एक आधा चॉकलेट खाते हैं, एक आधा सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, बहुत सारे कैलोरीज रहते हैं उसमें, या एक आधा स्लाइस कुछ तो खाते हैं, तो इसमें भी कैलोरीज रहता है। उसको भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स हमने देखा है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से वेट मैनेज कर सकते हैं। कोई बंदूक तान के तो हम वेट मैनेज नहीं कर सकते, उसके लिए तो तपश्चर्या चाहिए। उसके लिए हमें हमारा हेल्थ के लिए एक अच्छा, हमें आइडियल एक डिसिप्लिन रहना चाहिए, जब भी हम उसको मिशन आइडियल वेट के ऊपर आ सकते हैं। तो चलिए हम देखेंगे कि यहाँ आने से पहले मैं भी कैसा था, आप भी कैसे थे, कि किस तरह से हमारा लाइफस्टाइल था, किस तरह से हमें न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल के ऊपर कैलोरी मैनेजमेंट करके आना है, और किस तरह से हम कैलोरी कंट्रोल करते हुए भी सब कुछ खा पी के हम एक आइडियल शेप के वेट के ऊपर रह सकते हैं, ये हम अभी देखने वाले हैं।
तो उसी प्रकार से जब हमारे ये सेशन खत्म होने तक आपकी आंखों के ऊपर स्कैनर बैठ जाएगा और ओठों के ऊपर कैलोरी मैनेजमेंट बैठ जाएगा, जिसकी वजह से हमें हर एक चीज को हाथ लगाते हुए हम देखते हैं तो वो हमारे शरीर को कितना कैलोरी लगने वाला है और मैं कितना दिन भर में खा रहा हूँ, ये हमें अपने आप ब्रेन में फिट हो जाता है। तो अपने आप ही वो, हम पहले चार चार जामुन खाते थे, फिर बाद में हम आधा ही खा के टेस्ट के लिए हम छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से होता है, लेकिन वो नॉलेज से होता है। तो देखिए नॉर्मल लाइफ स्टाइल में क्या होता है, सुबह उठने के बाद हाथ मुंह धो दिए, चलो फिर वो बाद में आया। अगर समझो बैठने के बाद सुबह सुबह क्या होता है कि चूल्हे के ऊपर या हम बोलते हैं कि अपने गैस के ऊपर पानी रखते हैं हम चाय बनाने के लिए। फिर बाद में सुबह में चाय आती है, उसमें शक्कर रहती है, कभी दूध रहता है, बासुंदी चाय मिलती है। तो उसी प्रकार से जब आता है तो उसमें हर एक मैंने बताया कि जो भी मुंह में जाएगा उसमें कैलोरी रहती है। तो देखेंगे किस तरह से हम कैलोरी काउंट अपना अपना करना है। यहाँ पे एक एवरेज पर्सन का, नॉर्मल पर्सन का मैं आपको बताऊंगा। हर एक जन ने अपने अपनी पेन डायरी लेके खुद का कैलोरी काउंट करना है। यहाँ पे मॉर्निंग में एक चाय है तो उसमें देखेंगे कितना जाता है, एक टी में 200 कैलोरीज चले गए। समझो वहां टेबल पे बैठ के हम अगर कैलोरीज समझो चाय ले रहे हैं तो वहां पे बच्चों ने बिस्किट, टोस्ट या अलग अलग प्रकार के, समझो अभी दिवाली है तो शंकरपाळ्या, एखादी करंजी, एखादा कुछ तो लड्डू या कुछ ना कुछ सामने पड़ा रहता है। तो अगर उसके साथ हम खाने की अगर कोशिश करते हैं स्नैकिंग, तो उसमें से भी, वो स्नैक्स से भी हमें कम से कम 200 कैलोरी शरीर में चले जाते हैं। फिर बात करते हैं, चलो आएंगे, फिर बाकी ऐसा बोलते हैं नहाने के बाद जब हम आते हैं और फिर ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपने अपने ऑक्यूपेशन के ऊपर या व्यवसाय के ऊपर चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे नाश्ते में अगर देखेंगे ब्रेकफास्ट जब हम करते हैं तो इंडिया के हर एक कोने में अलग अलग प्रकार का ब्रेकफास्ट रहता है। लेकिन महाराष्ट्र में ज्यादा करके क्या होता है, एक तो घर में पोहा रहता है, उपीट रहता है, उपमा रहता है। बाहर अगर खाएंगे तो पूरी भाजी वगैरह बाकी समझो रहता है। अगर साउथ की तरफ जाएंगे तो इडली, उत्तप्पा, डोसा, बाकी ये सभी चीजें आ जाते हैं। गुजरात की तरफ हम जाएंगे तो ढोकला वगैरह बाकी की मिलेगा। राजस्थान की तरफ हम गए थे तो वहां पे दाल बाटी या बाकी ऐसा कुछ मिलता है, लेकिन वो 500 से लेके 800 तक उसमें कैलोरीज मिल जाते हैं हमें। यस। तो देखेंगे कि यहाँ पे, लेकिन उसके साथ तेल आएगा, उसमें नमक आएगा, उसमें अलग अलग प्रकार के प्रोसेस्ड जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी उसमें ज्यादा आता है और फैटी एसिड भी ज्यादा आ जाता है मात्रा में। और प्योर प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये और सिंपल कार्बो, यहाँ पे ब्रेकफास्ट के हमने 500 कैलोरीज पकड़े हैं। देखिए यहाँ पे अगर कोई और एक चाय लेता रहेगा तो भी आप यहाँ पे वो चाय यहाँ पे लिख सकते हो कि चाहे आप अगर एक्स्ट्रा लेते हो, यहाँ पे अपने काम धंधे पे बैठ जाते हैं तो वहां पे दोपहर खाना होने तक जब कोई क्लाइंट आता है तो उसके साथ, समझो मैं यहाँ से सरकारी अस्पताल में गया, वहां पे 10 बजे से लेके 12:30 12 बजे तक ड्यूटी मिल रही थी। तो 11 बजे हर एक कोई दोस्त रहता है या किसी का बर्थडे रहता है, किसी का ये रहता है, तो हर एक किसी बंद का वो कप लेके आता है, फिर बाद में वो डाल के चला जाता है, फिर बोलता है यार कुछ तो रहता है कि कोई तो बोलने आता है करता है। तो उसने अगर कुछ स्नैक्स मंगाया है वहां पे कचौरी रहने दो, वड़ा पाव रहने दो, या बाकी मोमोज रहने दो, ये, और फिर बाद में केक के स्लाइस अलग अलग, हफ्ते में 15 दिन में एक दो का किसी का तो बर्थडे आता ही है। तो ये सभी चीजें उसमें शामिल होती है। लेकिन यहाँ पे दोपहर में खाना खाने तक मैं एन एन एवरेज एक ही चाय पकड़ेंगे हम यहाँ पे, और उसका 200 कैलोरीज मैं पकड़ता हूँ। तो देखिए अगर सुबह का नाश्ता होने के बाद दोपहर के खाना खाने तक, जो मेरा दोस्त है वो जब भी कोई क्लाइंट आता है तो उसके साथ वो चाय मंगाता है, देता है, तो वो वहां तक उसके 4 5 6 10 चाय होते हैं किसी किसी के। अगर वैसे आपके यहाँ पे 2 3 4 अगर चाय होते हैं तो यहाँ पे अपने आप में ही आपके डायरी के ऊपर अपना कैलोरीज मैनेजमेंट में उतने चाय के उतने आप कैलोरीज वहां पे बढ़ा सकते हो। चलिए फिर अभी दोपहर में खाना खाएंगे। दोपहर में देखिए क्या होता है, स्पेसिफिकली बच्चों को तो गाड़ी सुबह में जो स्कूल बस आती है तो उनको जो ब्रेकफास्ट है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं रहता। दोपहर का खाने का भी वैसे न वैसे डब्बा
पे कितना खाता है उसको ही पता नहीं रहता, क्योंकि उसका पूरा टेंशन तान तनाव जो है वो स्कूल में रहता है या खेलने में ही ज्यादा चला जाता है, या कुछ जॉब करते हैं तो वहां पे थोड़ा तान तनाव स्ट्रेस रहता है, तो उतना टाइम मिलता नहीं है। फिर भी हम खाना खाते हैं, तो उसमें जो भी कुछ रहे 1200 कैलोरीज, यानी लंच का 1500 कैलोरीज रहता है, फिर भी दोपहर का हम थोड़ा कम पकड़ते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए, हमने रेस्ट किया, फिर वहां पे वापस आए काम के ऊपर, 1-2 बजे हमारा खाना हुआ। फिर बाद में एक 5 बजे, 5:30 बजे या 6 बजे हम क्या करते हैं कि फिर से एक आधा चाय लेने की हम कोशिश करते हैं। अगर हम एक साथ रहते हैं, अगर हमारा जॉब के ऊपर से चलते हैं, तो बाहर जाने के बाद भी कहीं पे तो गाड़ी के ऊपर हम चाय लेने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे फिर एक मैं चाय, दोपहर के खाने के बाद शाम तक अगर किसी के एक से ज्यादा चाय होते हैं, आप काउंट कर सकते हो। अगर बीच में आप कुछ, जब हम समझो गाड़ी का वेट करते हैं बाहर या आते रहते हैं, तो सब तरफ हम देखते हैं कि खाऊ गली में या रोड के ऊपर बहुत सारे जैसे रहते हैं ना पानी पूरी के, बाकी की ये सब कुछ ठेले लगे वाले रहते हैं, और वो हमें ललचाते रहते हैं कि आइए थोड़ा सा खाने की कोशिश कीजिए। वैसे पहले तो बहुत सारे समाज में ऐसा था कि सूरज पर जैसे दिव्यात वात और तोंडात हाथ, उसी प्रकार से जब सूरज उगता है तो पूछ जाती है, इसलिए खाना शाम के टाइम 6-7 बजे हमें क्रेविंग ज्यादा होती रहती है। तब समझो हम घर में भी रहते हैं जॉब के उससे हम, या हमारा घर में जब आते हैं 6 बजे हाथ पैर धोते हैं, तो भी हमें कुछ ना कुछ डब्बे वगैरह ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ तो स्नैकिंग होना बोल के। तो वहां पर अगर स्नैकिंग करते हैं तो कम से कम 500 कैलोरीज हमारे शरीर में चले जाते हैं। अगर और शाम में क्या होता है, दिन भर सुबह में उतना जबरदस्त नाश्ता नहीं होता समझो, या फिर दोपहर में हमें टेंशन तनाव धावपळ की वजह से क्या होता है कि जो हमारा है वो दिन भर में स्ट्रेस रहता है, तो उतना खाना जाता नहीं है। तो क्या होता है कि उसमें यानी खाली रोटी सब्जी इतना ही, लेकिन दाल चावल बाकी ये जो चीजें रहते हैं वो दोपहर में वो डब्बे में नहीं कैरी करते, क्योंकि वो अ, उसको लीक ना हो जाए हमारे बैग में। इसलिए क्या होता है, शाम में ज्यादा करके सबके घर में कुकर लगाया जाता है ज्यादा ज्यादा। यस, खिचड़ी रहती है, दाल चावल रहता है, बहुत सारे मोस्ट इसमें। और बहुत सारे इसमें रहता है कि हफ्ते में से 2 बार वो काली पिशवी लेके घर में आते हैं बहुत सारे। काली पिशवी आने कुछ तो नॉनवेज वगैरह बाकी लेके आना। और जो रात में रहता है सब बच्चों के साथ फैमिली के साथ बैठ के टीवी देखते देखते गप्पे शप्पे करते करते हम जब हमें खाना खाने की कोशिश करते तो राजेशाही थाली हमारे सामने आ जाती है। और खाते खाते टीवी देखते देखते और हमारे सब परिवार के साथ हम बातें करते करते इतना खा लेते हैं कि कम से कम 2,000 2,500 तक कैलोरी चले जाते हैं उसमें, अगर समझो कोई नॉनवेज लेता है या बाकी इस तरह से जो राजशाही थाट में जो शाली थाली में खाता है वैसे। अगर हफ्ते में 1-2 बार कोई बाहर पार्टी के लिए जाता है या ड्रिंक्स वगैरह बाकी करता है, तो उसके तो बहुत सारे बैड कैलोरीज शरीर में चले जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कैलोरीज कंजम्पशन शरीर में चले जाता है ज्यादा। फिर भी एन एवरेज यहाँ पे मैं कम से कम 1-1,500 कैलोरीज में लेता हूँ, ना कि 2,000 2,500। यस, कम से कम लेंगे। उसी प्रकार से कैलोरी देखेंगे तो ये दिन वो हम देखेंगे इसका टोटल कितना होता है। देख लीजिए, सबको पता है 4,500 उसका टोटल होता है, इतने कैलोरीज हमने कंज्यूम किए। तो ये जो कैलोरीज रहता है, कैलोरीज कितना लगता है, अभी अगर ये देखेंगे हम कि हमें कितना कैलोरी को मैं इसके ऊपर शेयर करूंगा चैट बॉक्स में। वो चैट बॉक्स में जो लिंक है, वो लिंक सभी ने ओपन करना है, और अपना अपना वहां पे बीएमआर जो बेसिक मेटाबॉलिक जो रेट है अपना, जो शरीर में दिन भर में कम से कम कितना हमें कैलोरी की जरूरत है, वो इससे समझ में आता है। मैं मेरा कैलकुलेट करता हूँ, आप अपना
आता है यूएस यूनिट, मेट्रिक यूनिट्स और अदर यूनिट्स, बीएमआर यूएस यूनिट के ऊपर रहना चाहिए। यूएस यूनिट के ऊपर रहने के बाद एज आएगा अपना कितना है वो डाल दीजिए, जेंडर मेल फीमेल, हाइट इन सेंटीमीटर और वेट इन केजी आएगा। तो आप मेट्रिक यूनिट के ऊपर क्लिक कीजिए, वो यूएस यूनिट के ऊपर चला जाएगा, तो वो केजी में कन्वर्ट होता है। नहीं बताऊंगा मैं, बिना बताए मैं कैलकुलेट करूंगा। यस, हाइट बता सकता हूँ 171। तो मेरा कितना हो गया? चलिए, हर एक जन ने अपना अपना कैलकुलेट करना है, वहां पे लिख के रखना है। 1535 कैलोरीज मेरे आ चुके हैं पर डे मुझे लगने वाले, मेरे हिसाब से। आपका उम्र कितनी है, हाइट कितना है, वेट कितना है, वो हिसाब से हमें कैलोरीज मिलने चाहिए, शरीर को लगते हैं। यस, अरे वाह, अंबादास सर ने भी डाला है 1741, ज्यादा है। 800 शंकी गर्गी में। वेट लॉस होने में आपको दिक्कत आ जाएगी, और सबसे बढ़िया कि आप वेट बढ़ने ही मत दो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस, 1530 मेरा करूंगा। चलिए, अगर किसको समझ में नहीं आया तो लिंक क्या कीजिए, कॉपी करके कहीं और पे लिंक दिया है उसको, वो जो लिंक है अपनी, वो व्हाट्सएप के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर उसको शेयर कर दीजिए। समझ में नहीं आया तो बाद में आप वो उसका खुद का आप बीएमआर निकाल सकते हैं। तो चलिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बहुत सारे जिन्होंने बहुत जबरदस्त यहाँ पे बताया, और एक किसी ने तो डाला है, अनिता। यस, थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने यहाँ पे चैट बॉक्स में जवाब देने की वजह से क्या नया नहीं है वो भी समझ में आ जाता है, और सभी एक लर्निंग मोड में है, ये समझ में आ रहा है। यस, तो देखिए यहाँ पे हमने एन एन एवरेज कैलोरीज आपने देखे, और एक जो आपने टोटल कैलोरीज आपके आपके हुए हैं कितना दिन भर का, वो बाजू में कीजिए, और आपका जो बीएमआर आया है वो उसमें से माइनस कीजिए। एक मैडम का 800 कुछ तो है, तो वो माइनस उसमें से कर दीजिए। अभी मैं क्या करता हूँ कि एक एन एन एवरेज पर्सन का पकड़ेंगे हम। 800 भी नहीं लेंगे, 2000 भी नहीं लेंगे, एक एन एन एवरेज पर्सन का समझो 1600 कैलोरीज अगर हमने पकड़ा, तो यहाँ पे कितना आएगा? तो यहाँ पे बचते हैं कितने, मुझे दिन भर में कितने कैलोरी चाहिए? 1600 मेरे डे टू डे लाइफस्टाइल के लिए, सब परिवार का या सबका होना बरोबर, इसलिए 1600। तो कितने हो गए ज्यादा? 2900 कैलोरी ज्यादा हुए। फिर भी यहाँ पे समझो हम वो पैरों से चढ़े ना कि स्टेयरकेस या बाकी लिफ्ट का सहारा हमने लिया। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा कि चलते ज्यादा मैं गया, साइकिलिंग का यूज ज्यादा किया, और एक्सरसाइज भी मैंने किया। 600 800, फिर भी हम क्या करेंगे यहाँ पे? समझो यहाँ पे हमने 1000 कैलोरीज एक्सरसाइज में बर्न कर दिए, बर्न कर दिए। यस, यूटिलाइज कर 1000 मैंने इधर उधर जाके उसका फिर मैंने खर्चा कर दिया, तो बचेंगे कितना? फिर भी बचते हैं 19 कैलोरीज। समझो मेरे पास 1900 रुपए एक्स्ट्रा बचे खर्चा होके, तो हम क्या करते हैं? उसको बैंक में डाल देते हैं, डिपॉजिट करते हैं। तो उसी प्रकार से जो कैलोरीज शरीर में बचता है, कैलोरीज यानी क्या? एनर्जी शरीर में की। यस, आउट होता है। तो वो जो एनर्जी रहती है, एनर्जी का नियम क्या रहता है? राइट, इट इज कन्वर्टेड वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ये फॉर्म में हो जाता है कन्वर्ट। जब 7000 कैलोरीज हमारे शरीर में डंप होते हैं, तो हमारा 1 किलो वजन बढ़ता है। इतना याद रखिए, जब 7000 कैलोरीज हमारे शरीर में डंप होते हैं, अंदर चले जाते हैं 7000 रुपीज, तो 1 किलो कैलोरीज बढ़ता है। और उसी प्रकार से 7000 कैलोरीज हम बाहर निकाल के फेंकते हैं, तो 1 किलो वजन कम हो जाएगा। तो अगर शरीर में डंप हो रहे हैं, तो कम से कम 5 दिन में ही हमारा 1.25 यानी 1.25 किलो वजन बढ़ रहा है।
तो उसी प्रकार से हमारा वेट बढ़ते चला जाता है, क्योंकि कैलोरीज इनपुट रहता है, ये हमें पता ही नहीं रहता है, लेकिन इससे हमें सीख मिलती है कि किस तरह से हमारा वजन बढ़ चुका है। और जो वजन है वो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट रहता है, जो हम लेते हैं चाय वगैरह बाकी, तो वहां पे क्या सीक्रेट होता है, इंसुलिन सीक्रेट होता है। तो कार्बो इंसुलिन कनेक्शन की वजह से वो कन्वर्टेड इनटू डिपॉजिट इनटू फैट, उसी प्रकार से। तो ये बढ़ने का डिपॉजिट होके फॉर्मूला। तो अभी यही लाइफस्टाइल हम रखेंगे, खाली अपने न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल, नेचुरल लाइफस्टाइल, और जो हमें मिशन आइडियल में काम आएगी, तो ये हम सोचेंगे। अभी देख लीजिए, यस, तो फ्यूल स्टेशन के ऊपर चले जाएंगे। ये जो पहला लाइफस्टाइल था उसकी वजह से वेट बढ़ा था। अभी चित्र में देख सकते हैं आप, पिक्चर में ये किस तरह से कोई बदलना नहीं आया। फ्रेश चाय है वाली या शक्कर वाली, जब हम चाय लेते हैं तो वहां पे इंसुलिन सीक्रेट होकर कार्बो इंसुलिन कनेक्शन की वजह से कन्वर्टेड इनटू डिपॉजिट। हाँ, जो फैट है वो स्टोर्ड में, यानी 1 ग्राम फैट बर्न होता है तो 9 कैलोरीज से। तो ये तो ये जो है, जो हमारा अफ्रेश, वो फैट कटर का काम करता है, सर्कुलेशन बढ़ाता है, और अच्छी तरह से हमारे काम करता है, बहुत सारे उसके फायदे होते हैं। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि उसकी कैलोरीज बहुत कम है, 8 कैलोरीज, ज्यादा। वैसे तो 4 कैलोरीज ही रहता है, लेकिन 8 कैलोरीज पकड़ेंगे हम, और वो ना के बराबर है, 0 कैलोरीज को हम बोल सकते हैं। बिलो 5 तो जीरो ही रहता है, वाटर का रहता है। वो वाटर कितना ही पियेंगे तो हमारी कैलोरीज बढ़ते नहीं, क्योंकि उसका कैलोरीज जो है वो 0 कैलोरीज में आता है। तो उसी प्रकार से कोई बदलना नहीं है। वहां पर भी हमने नाश्ता, जो ब्रेकफास्ट किया था, वहां पे जो ब्रेकफास्ट है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं सुबह में, जो अपने अपने प्रकृति के हिसाब से, जैसे हमारे मेंटोर्स, जो हमारा संकट संतुलित पोषक आहार लेते हैं, उसमें जो भी है हमारे वेट के हिसाब से 1 या 2 चम्मच जो हमारा प्रोटीन है, 3 चम्मच जो अपने अपने फ्लेवर का फॉर्मूला 1 है, शेक में लेना है नहीं लेना है, आपके कोच आपको बताएंगे। उसी प्रकार से कम से कम देखिए, यहाँ पे 200 कैलोरी ही चला जाता है, लेकिन उसमें जो हमारा उतना मिलता नहीं है, जो ओमेगा 3 मिलता नहीं, उसमें जो ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी के तहत जो साइंटिस्टों ने बताया है, कि जिसको ग्रीनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से जो नोबेल प्राइज विनर जो हमारे साइंटिस्ट के तहत जो लगता है, वो ही उसमें है। इसलिए उसमें 200 कैलोरी में बहुत सारा हमें मिल जाता है। और यहाँ पे जो स्नैकिंग्स वहां पे होता था, यहाँ पर भी स्नैकिंग्स होता है। वो बोलते ना, शाम को 1 चम्मच मेथी दाना भिगा के रखो, सुबह में वो चबा के खाओ, 4 मुनके, 4 बादाम, 4 अखरोट। तो भी फिर हम क्या कर सकते हैं, वो स्नैक वो अगर लेंगे तो ज्यादा ज्यादा इसमें कि क्या होगा कि 50 कैलोरी की स्नैकिंग हो जाएगी। फिर बाद में ये होने के बाद चाय अगर कोई ले रहा है दे रहा है, तो हमें अपना फ्रेश का डब्बा हमारे बैग में है, वहां पे जहाँ काम करते हैं ग्लास देने दो, अपना ग्लास निकाल के रखना है। उसमें जो भी है, आपको 2 चम्मच चाहिए या 3 चम्मच चाहिए, 1 चम्मच चाहिए, अपने हिसाब से लेके उसमें पानी डाल दीजिए, और सबके साथ ले लीजिए। उनको भी एक अच्छी आदत लग जाएगी, और आपको वो फॉलो भी करेंगे उसी प्रकार से। हाँ, उनको आपको कंपनी भी देने को आएगी, और आपको एक जो हमारा फ्रेश और एनर्जेटिक हमें रखता है। लेकिन चाय एक आधा घंटा होता है, क्रेविंग होता है, फिर से चाय मांगने की कोशिश करता है। फिर बाद में ये बैड, उसका जो विशेष साइकिल शुरू हो जाती है, कार्बो इंसुलिन कनेक्शन की और फैट में स्टोर होने की। भूख लगती नहीं है, फिर जो भी सुबह सुबह उठने के बाद पहला चाय लेता है, तो ट्रैक में वो कोटिंग करके चला जाता है। दिन भर में जो डाइजेस्टिव जूस है वो अच्छी तरह से आते नहीं है बाहर, खाना पचता नहीं है, डंप होके अगर खाना पेट में रहता है तो एसिडिटी करना शुरू हो जाता है। यस, तो यहाँ पे देखिए, एक चाय का ऐड किया, फिर बाद
कॉन्शियस होते हैं, तो वहां पर वैसा ही डब्बा ले जाना है, लेकिन उसके साथ जो चपाती थी पहले, उसके जगह हमें रोटी लेना है जो बिना तेल की रहेगी, जवस की चटनी, लहसुन की चटनी। ये हमारा कोलेस्ट्रॉल ब्रेक डाउन करेगा, सर्कुलेशन अच्छा बढ़ाएगा और फैट भी लॉस करने में मदद करेगा। पहले हम क्या, और एक थाली या एक टिफिन का डब्बा बनाना है, उसमें और जो भी फ्रूट सैलेड है, वो ककड़ी, गाजर, मूला, जो भी बीट वगैरह बाकी जो भी है, वो कट करके हमें लेना है। पहले वो डंप हमें करते हैं, फिर बाद में खाना को हाथ लगाना है। पहले हम रोटी तोड़ के सब्जी के साथ खाते थे, लेकिन अभी सब्जी ज्यादा लेके रोटी के साथ खाना है। उसी प्रकार से फाइबर शरीर में ज्यादा जाएंगे तो हमारे डाइजेस्ट ट्रैक्ट को भी क्लींजिंग करते जाएंगे, और उसके साथ वो जो कोलेस्ट्रॉल या बैड फैट्स है वो भी हमें वो निकाल के बाहर फेंकेंगे। फिर भी हम ज्यादा 1000 के ऊपर नहीं जाएगा, फिर भी मैं मीडियम एंड एवरेज पकड़ूंगा। 800 कैलोरीज हमारे लंच के मैं पकड़ता हूँ यहाँ पे। ओके, फिर चाय छोड़ेंगे नहीं, वो हिसाब से इधर भी चाय लेंगे, फिर हमारा अफ्रेश वाली चाय आएगी, फिर चलेंगे। मूड आलरेडी कर दाने ऐसा ले सकते हैं हम, तो उसका ज्यादा 50 स्नैक्स में चले जाएगा। और शाम में अभी देखिए यहाँ पे मजा है। अभी यहाँ पे आप, हम जाएंगे यहाँ पे 10 दिन के बाद, हम यहाँ पे मिशन आइडियलेट के ऊपर क्यों बिठाते हैं, या जो फैमिलियर हुए अपने फ्यूल के साथ, जो हमारा बॉडी उसको 10 दिन में एक्सेप्ट करता है, बुलाते, तो यहाँ पे जो शाम का हमारा खाना था, राजाशाही जो थाली थी, वो हमें स्किप करके यहाँ पे हमें फ्यूल लेना है। वो भी आज से ही स्टार्ट करना है। वो रिप्लेस मील रिप्लेसमेंट थेरेपी, न्यूट्रिशनल डेंस, यस, तो कैलोरी मैनेजमेंट, ये सभी चीजें इसमें आ जाते हैं, तो यहाँ पे फ्यूल आएगा। यस, तो पहले शेक, यानी फ्यूल हमारा, दोपहर में मील, और शाम में फिर से शेक, यानी एडवांस प्रोग्राम कहा जाता है। आज से आप एडवांस प्रोग्राम के ऊपर आए हो, इसलिए मैं मैडम को बोलते रहता हूँ, यार 7 बजे मुझे बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, आप मेरा ये जो लेक्चर है ना, ये जो सॉरी ये जो मेरा प्रबोधन है ना, ये जो हमारी चर्चा है ना, तो ये 8 बजे रखो। कम से कम आज से ही हम फ्यूल स्टार्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से आज एडवांस प्रोग्राम के ऊपर हम शिफ्ट हो जाएंगे, और इसका टोटल जो है कितना कैलोरी, 24 कैलोरीज, और 1324 कैलोरीज। लेकिन एन एन एवरेज हमको कितना लगता है, हमारा बीएमआर कितना है, वो इसमें से माइनस कीजिए, हर एक का अलग है। लेकिन हमने यहाँ पे एन एन एवरेज माइनस करता हूँ, तो मैं कितना माइनस में दिन भर में, लेकिन मैंने कमाए 1324, तो मैंने कितने कम कमाए या कितना कम कैलोरीज में, लेकिन वहां पे हमने एक्सरसाइज करके 1000 कैलोरीज फिर मैंने कम किया था। तो यहाँ पर भी अगर जब हम न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल के ऊपर आते हैं, या मिशन आइडियल वेट में हम आते हैं, तो क्या करते हैं, सुबह शाम एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और कॉन्शियस हो जाते हैं हम खान पान के बीच में एक्सरसाइज के ऊपर, तो बहुत सारा कैलोरीज बर्न होना है। हाँ, 1000 की जगह 1500, फिर भी यहाँ पे 1000 नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, 500 कैलोरी बर्न हो चुका है ऐसे देखेंगे। यस, -500, तो टोटल कितना माइनस हुआ, इतना कैलोरीज हम माइनस में चल, 70 कैलोरीज माइनस में चल रहे हैं, और मैंने कमाए 1324, तो कितने कैलोरीज बचे मेरे पास, 548 ही कैलोरीज बचे रात में, और मुझे 1600 रुपये चाहिए है, मुझे, तो मैं कितना लॉस में हूँ, 548 है, 1600 मुझे बैंक में डालना है, या मुझे शरीर को 1600 कैलोरीज लगने चाहिए, वो मुझे 548 जो बैंक में डिपॉजिट था उसको विड्रॉल करूंगा। जो भी पहले डंप होके जो कैलोरीज मेरे शरीर में बैठे, वो फिर से मैं खींच के निकालूंगा। शरीर ऐसा करता है। यस, अगर समझो यहाँ पे 500 की जगह एक्सरसाइज की, इसके उसके, तो बहुत सारे कैलोरीज और भी बर्न होते थे हमारे, बहुत सारे माइनस में चले जाते थे। याद है आपको कैसा
उसी प्रकार से हम एक एन एवरेज लिया इधर। तो यहाँ पे अगर 548 महीने कमाए, 1600 दिन मिला है, शरीर में अगर 7000 कैलोरीज बढ़ते हैं एक दिन में बढ़े या 10 दिन में, तो 1 किलो वजन बढ़ता है, कम होना चाहिए। ओके, यानी के लिए पकड़े थे। यहाँ पे अगर आप कितना डिवोशनली सुबह शाम एक्सरसाइज करते हो, किस तरह से कैलोरी मैनेजमेंट अपने आप में ही करते हो, जो खुद की तपस्या में रहता है, वो ज्यादा ज्यादा वेट लॉस करता है। और अच्छी तरीके से वो जो रिवॉर्ड्स अवार्ड जो हमारे आरोग्यम धन संपदा प्राप्त होती है, डिसीज फ्री मेडिसिन लाइफ हम जीते, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वही सबसे बड़ा रिवॉर्ड अवार्ड है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि किस के ऊपर हम ये करते हैं। अगर ये 7 दिन में 1 किलो फैट कैलोरी मैनेजमेंट के ऊपर 1 किलो फैट कम होता है, तो 1 महीने में 4 किलो वजन कम होता है। 6 महीने में अगर कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी 21 दिन में जो हमारी हैबिट लगती है, तो वो 6 महीने में हमने कम से कम 24 यानी 24-25 किलो वजन कम से कम करते, कम से कम 10-10 किलो भी कम करते हैं। लेकिन हम इतना ज्यादा उसको ये नहीं करते। ये बेसिक हमने बताया। तो उसी प्रकार से यस, आपको पता चला होगा कि किस तरह से हमारी जो बॉडी एक प्रकार की व्हीकल है, उसको अच्छी तरह से फ्यूल देना पड़ेगा, तभी वो लॉन्ग टर्म चलेगी, काम निकाल। लाइफस्टाइल अगर हम करते हैं, टाइम चेंज हो चुका है पहले का, इसलिए हमें स्मार्ट फूड भी चूज करना पड़ेगा। इसलिए तो वर्ल्ड नंबर 1 बताया गया है। मैंने बोला था ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी के तहत जो भरपूर उसमें 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है, अलग अलग प्रकार के विटामिन सी, प्रोटीन इसमें रहता है। कैलोरी मैनेजमेंट होते होते मील रिप्लेसमेंट का ये काम करता है। जब हम बाहर जाते हैं तो वो पैक बना के हमारे बैग में रखते हैं, तो पानी में डाल के हम लेंगे, तो कहीं होटल में जाने की जरूरत नहीं, बहुत सारा पैसा बचेगा और शरीर एक अच्छा डिसीज रहेगा। मील रिप्लेसमेंट, कैलोरी कंट्रोल बनाते हैं, आपको सब पता है ये किस तरह से हम शेक बनाएंगे। और किस तरह से, यस, तो देखेंगे ये हम एसएमएस प्रोग्राम के ऊपर हम आए, उसको एडवांस प्रोग्राम बोलते हैं। फिर उसके आगे हम यहाँ पे जाएंगे अल्टीमेट प्रोग्राम के ऊपर। सिंपल प्रोग्राम यानी वेट मेंटेन रखने के लिए, मैं आइडियल वेट के ऊपर, मैं एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जी सकूं, जल्दी से करना है, मुझे फैट लॉस करना है, आइडियल शेप के ऊपर आना है, तो मैं एडवांस प्रोग्राम के ऊपर चला गया। लेकिन ये हमने देखा कि 1 महीने में 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो वजन कम किया। लेकिन उसके साथ अगर आपको कोई डिसीज है या आपको कोई जल्दी से जल्दी आइडियल वेट के ऊपर आना है, आपका मसल मास कम है, बोन मास भी कम हो चुका है, बहुत सारे कुछ आपके प्रकृति के अनुसार कमतरता शरीर में है, तो वो पंक्चर्स भर के लाने के लिए जो हमारा न्यूट्री मेडिसिनल प्रॉपर्टी रहा वाला जो न्यूट्रास्यूटिकल्स उसे बोलते हैं, वो जो सप्लीमेंट्स है, जैसे मिलते हैं मल्टीविटामिन है, सेलुलो सेल एक्टिवेटर, बाकी जो भी कुछ यहाँ पे आपके मेंटर्स आपको सजेस्ट करेंगे एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जीने के लिए, आपको जल्दी से आपको आइडियल वेट के लिए ऊपर लाने के लिए वो सप्लीमेंट्स काम आते हैं। वो सप्लीमेंट जब हम अपने शेक के साथ लेते हैं, तो उसे अल्टीमेट प्रोग्राम कहा जाता है। अल्टीमेट प्रोग्राम ले सकते हो एसएमएस प्रोग्राम के साथ। किस तरह से हमें स्नैकिंग करना है के साथ का फ्लेवर का फ्रेश है, आपको पता है, वो आप ले सकते हो। वर्कआउट 2 टाइम आप इसे कर सकते हो। एक्स योर साइज, यानी बाद में एक्स यानी पुराने साइज के ऊपर हमें आना है, तो उसी प्रकार से ये करना है। व्हाई नॉट ईटिंग इनफ फूड मेक्स यू, तो उसी प्रकार से जो हमारा फूड है इनफ प्रोग्राम, तो हमें कट करना है।
एक्सरसाइज से करेंगे। तो उसी प्रकार से बोथ वे से अगर हम करते तो जल्दी से जल्दी हमें आता है। जो ज्यादा 0 कैलोरी का वाटर हम कंज्यूम कर, बाय प्रोडक्ट ऑफ फैट, जो फैट रहता है वो टॉक्सिन जो हमारे बोल के, ये सभी चीजें हमें पता है। वाटर कितना लेना चाहिए कि हमारे सीनियर मेंटर्स को 1 लीटर पानी चाहिए। दोपहर का लंच किस प्रकार का रहना चाहिए। आप खाली कान से सुनते हैं तो आंखों से भी ये ललचाता है। ये देखने के बाद मुझको अभी जैसे बोलता ना 6 इंच जवान के ऊपर जो भी कंट्रोल रखता है उसका 6 फुट का शरीर वो दांव पे लगता नहीं हो। और उसी प्रकार से नहीं दिया वाला जो भी कुछ फूड्स है बाकी है, तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को आप अपनाइए और ज्यादा प्रोटीन बाइट्स, प्रोटीन बार को ज्यादा करिए, कैलोरी डिफिसिट कीजिए। आप फैट कितना ये है, तो आप एक हेल्थ कॉन्शियस हो, वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किया हो, तो हर बार हमें जब लेते हैं तो ये देखना पड़ेगा किस तरह से हमें ये फूड में भी कुछ अवॉइड करना है, है वो वेट बढ़ाता है। हाई शुगर फूड जो रहते हैं फ्रूट्स, बनाना, ग्रेप्स, चीकू, मैंगो, लीची, इससे भी वजन बढ़ता है। अवॉइड बीवरेज, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड फूड, टी, कॉफी, बियर, ये कम करना है। फ्राइड जंक फूड्स, पिज्जा, मोमोज, नूडल्स, ये सभी थोड़ा चीजें कम करना है। इसलिए वेट लॉस में 2 टाइम शेक, वेट में खाली प्रोटीन पाउडर की जगह जो हमारा शेक में। चलिए इस प्रकार से हमने हेल्दी वेट लॉस देखते हैं ना कि वेट गेन करने के लिए उनके ऊपर कभी वेट गेन के लिए लेक्चर लेते नहीं है। तो वेट गेन करने के लिए उनको सब कुछ खाते की देन है, सब कुछ खाते, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, ऐश करेंगे, तो भी वो फिर भी उनका वजन बढ़ता नहीं। ये सब मैं कहना चाहूंगा। सब कुछ खा सकते हो उसी प्रकार से। तो उसी प्रकार से ये लास्ट की स्लाइड देखिए, ट्रूथ ऑफ वेट लॉस। वेट लॉस इस प्रकार से नहीं होता जैसे हम सोचते हैं ये हफ्ते में मेरा 2 नहीं होगा, क्योंकि जब आपका फैट जो था ऊपर का वो कम हो गया, लेकिन उसके साथ जो मसल में, बोन डेंसिटी में जो बहुत सारे पंक्चर थे वो भर के आया। जब 1-2 बारिश गिरती है तो वो पूरे जमीन में चली जाती है, पानी बहता नहीं है। उसी प्रकार से बहुत सारे के नियम को तोड़ते मैं चला जा रहा हूँ, तो वो सब भर के निकालेगा। उसी प्रकार से वेट लॉस करते करते आएगा, लेकिन 21 दिन में आपको अच्छी हैबिट लग जाएगी। वही कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी रखेंगे। लॉस करने में 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे डॉक्टर को पेशेंट ट्रीट करने में मेडिसिन, डॉक्टर, पेशेंट अटेंडेंस, वैसे ही वेलनेस कोच अच्छा, हेल्थ गोल अचीवर हम ले रहे हैं शेक, अल्टीमेट प्रोग्राम के ऊपर अलग अलग प्रकार के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, ये सब ले रहे हैं। कितना हम एक्सरसाइज अच्छा कर रहे हैं वो वेट लॉस के ऊपर हम चले जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद वेट लॉस के साथ आपको हेल्थ मिलेगी, पीस, और उसके साथ नॉलेज, ये सब मिलेगा। थैंक यू वेरी। न स्वर्ग चाहिए, न राज्य चाहिए, न स्वर्ग का सुख चाहिए, हमें खाली कामना करते हैं जो दुखी तपती आरती नाशनम, जैसे बोलते हैं ना कि जिसके, हमारा जो मोटो है, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा सेशन लिया है आपने। सभी ने सुना ही होगा और लिखे भी लिया होगा, ऐसे समझती हूँ मैं। जिन्होंने लिखे लिया है वो उन्होंने बहुत अच्छा हुआ है जिन्होंने लिखे लिया है। इस सेशन में हमारे हिसाब के हमारे बीएमआई कितना होना चाहिए ये भी पता चल गया है। और कैलोरी मैनेजमेंट का सेशन जिनको समझ में आया है वो कभी अपना वेट बढ़ने नहीं देता। इसलिए पहली बार जब नए लोग हैं उन्होंने पहली बार सुना है, उनको अभी पता नहीं चलेगा कि कैलोरी कैसे मैनेज करनी है। जब आप 5-6 बार ये सेशन सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि कैलोरी कैसे मैनेज करनी है।
और सर ने ये भी बता दिया है कि हमारा ज़्यादा कैलोरी वाला चाय और आहार लोगों को हमारे वेट बढ़ाने वाला है, लेकिन हमारा वो चाय नाश्ता है, वो सखत संतुलित आहार है। वो जब लेते हैं तो उनमें कैलोरी कम होते हैं, इसलिए हमारा चाय और ये सखत संतुलित आहार लेना चाहिए। इससे हम हमारा वेट है वो मेंटेन रख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। जिनको फीडबैक देना है उन्होंने हैंड रेज़ करना है। तो किसी के कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे तो कल सुबह के मॉर्निंग कॉल होने के बाद भी क्वेश्चन आंसर सेशन में आप पूछ सकते हो। यस, यस डॉक्टर श्रद्धा जी, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, यस, एक हैंड रेज है, शायद देख लीजिए। यस ये तो रात का खाना नहीं मिलेगा उनको। क्या मैं बात कर सकती हूँ शिवगंगा मैम? यस मैम बोलिए। बहुत ही अच्छी तरीके से डॉक्टर आनंद सर ने लिया है सेशन। और कैलोरी मैनेजमेंट की बिना, जैसे आप जानते हैं, वेट कम भी नहीं हो सकता है। यस, तो सर एक क्वेश्चन है आपको। कैलोरी अभी मैनेजमेंट जो आपने सिखाया वो वेट लॉस वालों के लिए सिखाया है, लेकिन कॉल पे अगर कोई ऐसे लोग रहेंगे या ऐसे कोचेस रहेंगे जिनके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो जिनको वेट गेन करना है उन्होंने किस प्रकार कैलोरी बढ़ाना चाहिए और किस प्रकार का अन्न लेके या कुछ अपने सप्लीमेंट्स ऐसे हैं कि एडवांस सप्लीमेंट्स जो वेट गेन के लिए हमें हेल्प करते हैं सर? थैंक यू। यस, बहुत बढ़िया। कैसा है कि पहले मैं डॉक्टर हुआ, अभी तक आया, वहां पे जो वाइवा होती थी, यानी जब हमारे टीचर लोग पूछते थे क्वेश्चन तो उतना डर नहीं लगता था, लेकिन उतना जब मैडम पूछते तो उतना डर लगता है मेरे को। इसलिए मैंने पहले ही दिखाया था कि स्लाइड कि किस तरह से वेट गेन में भी आप सब कुछ खा पी सकते हो, 3 टाइम्स आप फ्यूल ले सकते हो। और जैसे यहाँ पे मैं बोलूंगा कि कैलोरी मैनेजमेंट में अगर दोपहर में खाना खाने के बाद अगर 1-1.5 घंटा कोई सोता रहेगा ना, तो 1-1.5 घंटे में अगर वो कुछ ना कुछ अगर नहीं सोएगा तो काम करेगा तो उसमें कैलोरी बर्न हो जाएंगे। अगर वो 1.5 घंटा सोता है तो उसके कैलोरी जो बर्न होने का रुक जाएगा, और सोने के बाद फैट में कन्वर्ट होने का उसका जो रेट है बॉडी का, वो रेस्ट में बहुत अच्छे तरीके से होता है, इसलिए वेट गेन ज्यादा होता है। वेट गेन होने का दोपहर में सोना ये ट्रंक फैट के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो उसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। लेकिन जिसको वेट गेन करना है तो वो 3 टाइम फ्यूल ले सकता है, आफ्टर बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद भी। और खान पान में वो सब कुछ खा सकता है, लेकिन जो हम शेक लेते हैं तो उसमें प्रोटीन की जगह डायनो शेक लेंगे। और जो हमारा शेक मेट है तो वो 2 चम्मच ले सकते हैं। और जो भी फॉर्मूला 1 है उसमें कुल्फी फ्लेवर, बनाना फ्लेवर जो भी है वेट गेन करने वाले जो, उसमें वो आप ले सकते हैं। जिसको वेट लॉस करना है वो ज्यादा करके जो हमारा ऑरेंज फ्लेवर बाकी ऐसा ही यूज कर सकते हैं। और मुझे तो जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसी प्रकार से। तो ये इस प्रकार से आप वजन अच्छी तरह से बढ़ा सकते हो। उसके साथ मल्टीविटामिन, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, ओमेगा 3 के जो हर्बल लाइफ लाइन अपने कैप्सूल्स है वो भी उसके साथ लेंगे आप। दोपहर में रेस्ट लीजिए। ये सब करके आप वेट गेन अच्छा, कुछ बताना तो बता सकते हैं क्योंकि आप मेरे मेंटर है ना, इसलिए शिष्य थैंक शिष्य बता यू। रहे। मैम ने जो क्वेश्चन पूछा था और किसी को आपके जबरदस्त कोच है मैम। सर आपके मैम जबरदस्त कोच है। चलो, किसी को कोई आंसर या क्वेश्चन नहीं है तो हम कॉल को एंड करते हैं। यस, मेरे ख्याल से सुचिता मैडम की तरफ कॉल एंड करने का